अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। नवाज शरीफ साहब ने दौरा सऊदी अरब में किस अहम शख्सियत से मुलाकात की, इस बारे में खबर आई है। कुछ नई डिटेल मेरे पास आई हैं कि वो आज की व्लॉग में हम इस पर डिस्कस करते हैं कि वो शाही ख़ानदान का जो ये फ़र्द हैं उनसे मुलाकात में क्या चीज़ें तय हुई, और ये भी कि इनका पहले जो सारी डील, ये सारे मामला चल रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ, इसमें उनका क्या रोल था, आज की उस पे बात करते हैं। और मियाँ साहब के साथ क्या चीज़ें तय हुई हैं, क्या गारंटीज़ हुई हैं, इस बारे में खबरें हैं और ख़ासी वसूख से खबरें हैं। यानी दावा तो उनका ये है कि ये काफ़ी दुरुस्त है, वज़न है इसमें। तो इस पे हम बात करते हैं। जो नए दोस्त चैनल देख रहे हैं वो चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक अपने कमेंट्स पर दिया करें, मैं कोशिश करता हूँ उनके जवाब दूँ सबके। नवाज शरीफ साहब ने दौरा सऊदी अरब में, आपको पता है कि उन्होंने वहाँ पे हरमैन में तो हाज़िरी दी, उन्होंने नवाफिल भी रोज़ा रसूल मस्जिद नबवी में पढ़े और वो सब चीज़ें। फिर ये कह रहे कि उनकी मुलाकातें भी हुई, और सऊदी वली अहद से मुलाकात नहीं हुई उनकी, एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, सऊदी शाही ख़ानदान के एक शहज़ादे, एक प्रिंस से। उनका नाम भी मेरे इल्म में है, लेकिन मैं उसे दानिस्ता नहीं बताना चाह रहा, डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उन अहम शख्सियत से जो मुलाकात है वो इसमें ख़ास जो बात ये है, कहा ये जा रहा है कि मियाँ साहब का ये जो सारे मामला तय हुए हैं पिछले 2 सालों में, ये इसमें उन शख्सियत का बड़ा किरदार है। और ख़बर के मुताबिक, मेरी इत्तला के मुताबिक 2020 में जनाब बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा किया था, उसमें उन्होंने सरतोड़ कोशिश की थी। उस कोशिश के बावजूद उनकी सऊदी वली अहद से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे याद होगा कई दिन हो गए और उनमें 1-2 दिन हुए थे और नहीं हो पाई थी मुलाकात। लेकिन उनकी जगह जिनसे मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उन्हीं फैमिली के ही एक अहम शख्सियत से, उनसे मुलाकात हुई थी। और उसके बाद फिर वो जाके लंदन में वो मिले थे, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, और फिर ये सारी वो डील मामला तय हुए जनरल बाजवा ने जिसमें किरदार अदा किया। थोड़ा-सा डिले उसमें कोरोना की वजह से हो गया 1 साल का, लेकिन ये 2022 में आखिरकार वो डील मुकम्मल हो गई और मकसद था नवाज शरीफ साहब को ले आना। नवाज शरीफ साहब की उस वक़्त भी ये एक शर्त थी कि ये सारा जो मेस क्रिएट हुआ है बकौल नवाज शरीफ साहब के, ये सारा गंद एस्टेब्लिशमेंट साफ़ करे और तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को कट टू साइज़ करें, ये काम भी यही करें, ये हमारा काम करने का नहीं है, ये पिंडी वाले करें। तो वो ख़ैर वो चीज़ें चलती रहीं। अब अपने सामने आज जो आपके सामने सब कुछ है, उसमें ज़ाहिर है काफ़ी सारा काम एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो अब वो कहा ये जा रहा है कि मियाँ साहब की दोबारा मुलाकात में गारंटीज़ कई चीज़ें तय हुई, मुस्तकबिल के हवाले से उसमें क्या उनका रोल होगा, और उसमें मेन 2 चीज़ें हैं, एक तो रीजनल शिफ्ट है और रीजनल कनेक्टिविटी है। कि ये जो कनेक्टिविटी हो रही है, चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं दोबारा से रीजन में। आपको पता है देखें कि इसमें रशिया, चीन, सऊदी अरब भी, ईरान भी, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों में गैर महसूस अंदाज में बहुत बड़ा किरदार इसमें चीनियों का है और रशियंस का भी किरदार है। लेकिन इन्होंने चीज़ों को करीब लिया, इन लोगों को एक दूसरे के करीब ले आए हैं, इनके राब्ते बेहतर कराए हैं, इनमें रीजनल अलाइंसेस की तरफ जा रहे हैं, मामला ताकि बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे सऊदी अरब, ईरान में होना तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो चीज़ें बेहतर हुई, और ये बड़े अरसे बाद आपने देखा कि एमबीएस ने, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वली अहद, उन्होंने अभी वाशिंगटन पोस्ट ने कन्फर्म किया स्टोरी कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कई घंटों के पहले इंतज़ार कराया, फिर अगले दिन मिले, और उसमें भी ख़ासा उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में बात की और सख्त मौक़िफ़ रखा। इससे पहले जो बाइडेन को भी वो ख़ासी उनको मायूसी, बल्कि जो कह लें नाको चने चबा दिए हैं सऊदी वली अहद ने। तो ये शिफ्ट एक बड़ी शिफ्ट हो रही है, इम्पोर्टेंट शिफ्ट हो रही है। सऊदी भी अमेरिकन से थोड़ा-सा पीछे होके चाइनीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये शिफ्टिंग जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है चीज़ें। तो इसमें मियाँ साहब कहा जा रहा है कि मियाँ साहब का बड़ा रोल है उनके आने से, और एक फ़िक्रा कहा जाता है, जो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, वो ये कहते हैं कि उस आने से कुछ जो नए दोस्त बनेंगे और कुछ जो दुश्मन हैं, उनमें भी दोस्त बनेंगे और वो चीज़ें तब्दील होंगी, बदली जाएँगी, और उसी चीज़ें बदलेगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी चीज़ें बदल रही हैं। आपने देखा ना, पाकिस्तान में पॉलिसीज़ डिफरेंट हो रही हैं, सख्त हो रही हैं, बहुत क्लियर मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। टीटीपी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, अफ़गान ये जो ट्रांज़िट ट्रेड के हवाले से और डॉलर के हवाले से, जहाँ-जहाँ पाकिस्तान को घाटे नुकसान हुए, सब चीज़ें ठीक करके बिज़नेस को, एक्टिविटीज़ को, और उसमें गारंटीज़ की जो मैं बात कर रहा था, उसमें 2 चीज़ें सबसे अहम हैं। एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट इनको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड से मुराद है, नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि वॉक ओवर मिले, इनको खुला मैदान मिले और वहाँ पे इनके रास्ते में रुकावट कोई भी ना हो। और ये नहीं, ये इस तरह से बेसिकली 2017 में जाना चाहते हैं, वापस कनेक्ट करना चाहते हैं सन 2000। आप 18 से पहले देखें ना, 17 में नून लीग की हुकूमत थी। पंजाब में ख़ास तौर पे डोमिनेंटली हुकूमत थी। बलूचिस्तान में भी नून लीग का रोल था। मरकज़ में उनकी एक अच्छी मुनासिब अक्सरियत वाली हुकूमत थी उनकी।
تو یہ سندھ میں پیپلز پارٹی تھی اور کے پی میں تحریک انصاف تھی، تو ان کو اتنا نہیں فرق پڑتا تحریک انصاف سے، صرف کے پی سے، تو وہ میاں صاحب اسی کو واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ دو چیزیں میں نے بتایا کہ ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے لیے میدان صاف کیا جائے گا، دوسری یہ کہ 5 سال پورے کرنے دیے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں وہ، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ اس کو گارنٹی کرے گی، یقینی بنائے گی کہ 5 سال تک ایک پیسفل ان کو حکومت ملے پوری طرح، تاکہ یہ فل فلیج کام کرے۔ اکانومی ایجنڈا ہوگا، اس میں فارن انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، قطر سے، سعودی عرب اور امارات سے خاص طور پہ، چینیوں کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھیں گے، سی پیک کے معاملے میں اور چیزوں میں بھی کنیکٹیوٹی بڑھے گی۔ افغانستان کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا مسئلے چل رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے۔ اور واخان کاریڈور پہ بھی سنا ہے کہ کام، خبر آئی ہے کہ وہ طالبان نے رضامند ظاہر کی ہے، تو اس سے چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ ٹریڈ کی اور چیزیں آگے کھلیں گی، آگے راستے بڑھیں گے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں کے لیے یہ یقینی بنایا گیا ہے، لنک کیا گیا ہے اس کو میاں نواز شریف کی اسلام آباد موجودگی میں۔ دیکھیے میں اس وجہ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے کئی ولاگر سینئر دوست بھی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف نہیں ہے، کہ نہیں ہے، کہ میں پچھلے کافی، آپ نے میرے ولاگ دیکھے ہوں گے تو پچھلے میں 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اگست سے بات کر رہا ہوں، ستمبر میں بھی کہتا رہا ہوں، ابھی بھی بات کر رہا ہوں، اور میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں، چونکہ سارا اسٹیج سب چیزیں ان کے لیے ہی بن رہی ہیں۔ بیچ میں آتے ہیں مسائل، آتے ہیں رکاوٹیں آتی ہیں، لگتا ہے کہ شاید کنفیوژنز ہوں، لیکن چیزیں بڑھ اسی طرف رہی ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو بظاہر کوئی اس وقت ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ان کو کوئی روکے، ان کو یا ان کے لیے مشکل پیدا کرے۔ وہ آ رہے ہیں، پوری طرح آئیں گے، الیکشن جیتیں گے اور پھر پرائم منسٹر بنیں گے، اور اچھی پنجاب اور مرکز کا مسئلہ ان کے پاس یقینی ہوگا، اور اپنی مرضی کی وہ ٹیم بنائیں گے، اور پھر آگے جا کے سارا یہ اس میں گارنٹیز ہوں گی۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اس میں اکانومی اور ایجنڈا ہی اکانومی ہوگا، بیسک چیزیں ہی، فارن انویسٹمنٹ ہے، اکانومی ہے، ریجنل شفٹ ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اس معاملے میں زیادہ فوکس کیا جائے گا، اور مل جل کے بہت ساری چیزوں میں پالیسیز بنائی جائیں گی۔ تو اور لگ رہا ہے کہ جس طرح 2018 کے بعد کافی عرصے بعد ایسا ہوگا، شاید 1990 میں ایسا ہوا تھا کہ جب IGI جیتی تھی، نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں، اور سب لوگ، اور نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ایک ہی پیج پہ ہوں گے الیکشن کے بعد۔ اور جس طرح سپورٹ 2018 میں ملی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے جیتی عمران خان کو، لگ رہا ہے کہ 2023 میں، 24 میں، 25 میں، اگلے سالوں میں یہ اسی طرح کی سپورٹ ان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فراہم کرے گی۔ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ گارنٹیز اور خبریں اس طرح کی ہیں کہ یہ ظاہر ہے وہ کوئی معاہدہ ریٹرن تو نہیں ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں اس طرح کی طے ہوئی ہیں، اور اسی کے مطابق، اور وقت اور حالات بھی بتا رہے ہیں کہ چیزیں اسی کے مطابق جا رہی ہیں۔ تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔